रानी लक्ष्मीबाई भारतीय इतिहास की सबसे वीर और प्रेरणादायक महिलाओं में से एक थीं। उनका जीवन साहस, त्याग, देशभक्ति और संघर्ष का प्रतीक है। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। बचपन से ही मनु बहुत साहसी, बुद्धिमान और आत्मविश्वासी थीं। वे अन्य लड़कियों की तरह केवल घरेलू कार्यों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में भी निपुण थीं। यही गुण आगे चलकर उन्हें भारत की महान वीरांगना बनाने वाली थी। जब मनु बड़ी हुई तो उनका विवाह गंगाधर राव से हुआ, जो झांसी के महाराजा थे। विवाह के बाद उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई रखा गया। झांसी की रानी बनने के बाद उन्होंने राज्य की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाया। वे अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करती थीं और जनता भी उनका सम्मान करती थी। कुछ समय बाद उनके पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से वो कुछ ही महीनों में चल बसे। इससे रानी और महाराजा दोनों बहुत दुखी हुए। बाद में उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया, ताकि वो झांसी का उत्तराधिकारी बन सके। इसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी शक्ति बढ़ा रही थी। अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों पर कब्जा करने के लिए कई नीतियां बनाई थीं। उनमें से एक थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, जिसे लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया। इस नीति के अनुसार यदि किसी राजा का कोई सगा उत्तराधिकारी नहीं होता तो उसका राज्य अंग्रेज अपने अधिकार में ले लेते थे। जब महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई तो अंग्रेजों ने दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अपने अधीन करने की कोशिश की। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को मजबूत करना शुरू किया। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया, नए सैनिकों की भर्ती की और महिलाओं को भी युद्ध प्रशिक्षण दिया। उन्होंने किले की सुरक्षा बढ़ाई और हथियारों का भंडार तैयार किया। उनकी सेना में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। ये उस समय के लिए एक असाधारण कदम था, क्योंकि महिलाओं का युद्ध में भाग लेना बहुत कम देखा जाता था। साल 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस विद्रोह की शुरुआत भारतीय सैनिकों के असंतोष से हुई, लेकिन जल्द ही ये पूरे देश में फैल गया। कई राजा, रानी और आम लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। रानी लक्ष्मीबाई भी इस विद्रोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तो झांसी भी इसका केंद्र बन गई। अंग्रेजों ने झांसी पर हमला करने की योजना बनाई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर किले की रक्षा की। उन्होंने अद्भुत साहस दिखाया और स्वयं युद्ध के मैदान में उतरकर सेना का नेतृत्व किया। वे घोड़े पर बैठकर तलवार चलाती थीं और सैनिकों का उत्साह बढ़ाती थीं। उनकी बहादुरी देखकर दुश्मन भी चकित रह जाते थे। अंग्रेजों ने झांसी के किले को घेर लिया। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। रानी ने हार नहीं मानी। जब स्थिति कठिन हो गई तब वे अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार हुई और किले से बाहर निकल गई। ये घटना भारतीय इतिहास की सबसे प्रेरणादायक घटनाओं में से एक मानी जाती है। इससे पता चलता है कि वे केवल एक रानी ही नहीं, बल्कि एक साहसी मां और महान योद्धा भी थी। झांसी छोड़ने के बाद रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची, जहां उनकी मुलाकात तात्या टोपे से हुई। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। उन्होंने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और आगे की रणनीति बनाई। उनकी एकता और साहस ने स्वतंत्रता सेनानियों को नई ऊर्जा दी। इसके बाद रानी और तात्या टोपे ने ग्वालियर की ओर रुख किया। ग्वालियर का किला बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये रणनीतिक दृष्टि से मजबूत स्थान था। रानी लक्ष्मीबाई और उनके साथियों ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। इससे अंग्रेजों को बड़ा झटका लगा, लेकिन अंग्रेजों ने हार नहीं मानी और ग्वालियर पर फिर से हमला किया। ग्वालियर के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम बार अपनी वीरता का परिचय दिया। उन्होंने पुरुष सैनिकों की तरह युद्ध किया। वे घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों से लड़ती रहीं। 18 जून 1858 को युद्ध के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हुए। कहा जाता है कि उन्होंने अंतिम समय तक हार नहीं मानी। विजय प्राप्त करने से पहले उन्होंने अपने साथियों से कहा कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ ना लगे। उनके साथियों ने उनकी अंतिम इच्छा पूरी की। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर दिया। वे केवल 29 वर्ष की थीं, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने ऐसा इतिहास रचा जो सदियों तक याद रखा जाएगा। उनकी वीरता ने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की भावना को और मजबूत किया। वे महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बनी कि वे किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं।
रानी लक्ष्मीबाई का योगदान केवल युद्ध तक सीमित नहीं था। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। उस समय जब समाज में महिलाओं को सीमित भूमिकाओं में देखा जाता था, उन्होंने ये साबित किया कि महिलाएं नेतृत्व कर सकती हैं, सेना चला सकती हैं और देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर सकती हैं। आज भी भारत में रानी लक्ष्मीबाई का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। उनके नाम पर कई विद्यालय, विश्वविद्यालय, सड़कें और संस्थान बनाए गए हैं। झांसी में उनका किला आज भी उनकी वीरता की कहानी सुनाता है। हर साल लोग वहां जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। भारतीय साहित्य और कला में भी रानी लक्ष्मीबाई का विशेष स्थान है। प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनकी वीरता पर प्रसिद्ध कविता लिखी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्ति आज भी हर भारतीय के दिल में जोश भर देती है। अगर आपको रानी लक्ष्मीबाई की ये वीरता और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।